हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा इस कक्षा का क्या मोटिव है? शिष्टाचार। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे शिष्टाचार के बारे में। शिष्टाचार क्या होते हैं, अच्छी आदतें क्या होती हैं, बुरी आदतें क्या होती हैं, हर चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। और आज की इस कक्षा में हम बस कुछ इसी तरह शिष्टाचार के ऊपर एक निबंध भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, शिष्टाचार। निबंध। अध्ययन से पूर्व शिष्ट कार्यों की पहचान कर चित्रों पे सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को आपको देखना है और बताना है कि क्या हमें ये कार्य ऐसी जगहों पर करने चाहिए या नहीं। पहली चित्र में क्या है? बच्चे आइसक्रीम का रैपर पार्क में ही फेंक रहे हैं। तो क्या ये सही कार्य है? नहीं, हमें हमेशा कूड़े को डस्टबिन में यानी कि कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो यह शिष्ट कार्य नहीं है। तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगले चित्र में छोटा बच्चा बड़े पे चिल्ला रहा है, मतलब उनका आदर नहीं कर रहा है। तो क्या यह शिष्ट कार्य है? नहीं। तो हम इसके आगे भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला है, ये आदमी डस्टबिन में थूक रहा है। तो क्या यह आदत सही है? बिल्कुल सही। बाहर जाकर हमें रोड पर यानी सड़क पर, किसी के दरवाजे पर या फिर किसी पार्क में, किसी बगीचे में थूकना नहीं चाहिए। तो यह बिल्कुल शिष्ट कार्य है। तो हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। अगले चित्र में बच्चे इस पौधे को ईंटों से ढक रहे हैं, मतलब ईंटों से इसकी रक्षा, इसका बचाव कर रहे हैं ताकि यह इधर उधर ना गिरे और इसको सही मात्रा में हर चीज मिले। इसलिए यह बिल्कुल सही कार्य है। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगले चित्र में ये लड़की इस लड़के को मार रही है, इसको हानि पहुंचा रही है। तो क्या हमें किसी भी इंसान पे हाथ उठाना चाहिए? हमें अपने से छोटों को मार के बात करनी चाहिए? नहीं। तो यह बिल्कुल गलत है। तो हम इसके आगे भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगले चित्र में यह बच्चा अपने डॉगी, अपने पेट को घुमाने लेकर गया है और उसे पार्क में ही पॉटी करा रहा है। तो क्या यह बिल्कुल ठीक है? नहीं, यह कार्य शिष्ट कार्य नहीं है। तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला है, यहाँ दो आदमी थूक रहे हैं रोड पर। क्या रोड पर थूकना सही बात होती है? नहीं, यह बिल्कुल भी अच्छा कार्य यानी अच्छी आदत नहीं है। तो इसके आगे भी हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगले चित्र में ये बच्चे डस्टबिन यानी कूड़ेदान में कूड़ा फेंक रहे हैं। तो यह एक शिष्ट कार्य है। तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। अगले चित्र में ये लड़का इस बच्चे को धक्का दे रहा है। तो क्या यह शिष्ट कार्य है? नहीं, यह बिल्कुल भी एक शिष्ट कार्य नहीं है। तो हम इसके आगे भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगले चित्र में ये बच्चे अपने से बड़ों का आदर कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या यह एक शिष्ट कार्य है? बिल्कुल सही, यह एक शिष्ट कार्य है। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगले चित्र में क्या दे रखा है बच्चों? अगले चित्र में ये जो बच्चे हैं ये फूल तोड़ रहे हैं। तो क्या फूल तोड़ना एक शिष्ट कार्य है? नहीं, फूल तोड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमें कभी भी किसी भी बगीचे में से या किसी भी जगह से फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। यह बहुत ही बुरी आदत है। तो यह एक शिष्ट कार्य नहीं है। तो आप इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों, इस आखिरी चित्र में क्या दे रखा है? ये जो लड़का है ये अपने डॉगी, अपने पेट के साथ घूमने आया है और ये यहाँ पे लिखा हुआ कोई संकेत पढ़ रहे हैं। तो यह क्या सही कार्य है?
बिल्कुल सही। अपने पेट्स को, अपने पालतू जानवरों को घुमाना भी एक अच्छा कार्य, एक शिष्ट आदत होती है। तो यह बिल्कुल सही कार्य है। तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों, यह थे कुछ ऐसे कार्य जो हमें करने चाहिए, यानी कि हमारी शिष्ट आदतों, शिष्ट कार्यों में, अच्छी आदतों में आते हैं। और इनमें से कुछ बहुत ही गलत आदतें, बहुत ही बैड हैबिट्स जो हमें अपनी जिंदगी, अपने जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा साफ सफाई और हर शिष्ट आदत का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निबंध का मूल तत्व। शिष्टाचार जीवन का दर्पण है। इसी के माध्यम से मनुष्य की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर इंसान शिष्टाचारी है, अगर वो हर कार्य को शिष्ट से करता है, तो इस समाज में उस मनुष्य की प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान बहुत बढ़ता है। चलिए अब हम इस निबंध को शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में सभ्य नागरिकों के रूप में व्यवहार करना शिष्टाचार है। जीवन में शिष्ट व्यवहार का महत्व बताया गया है। मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते थे। नाम था सोनू और रमन। सोनू और रमन नाम के 2 बच्चे मेरे पड़ोस में रहते थे। सोनू कभी कभी मुझसे मिलने पार्क में आया करता था। पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता, फिर दादाजी पुकार कर पास आकर बातें करता था। लेकिन रमन दूर से ही आवाज करता हुआ आता और बिना अभिवादन किए निकल जाता था। आसपास के सभी लोग सोनू की तारीफ करते थे, परंतु रमन का व्यवहार सबको अनुचित लगता था। क्यों? क्योंकि वह पढ़ने लिखने में और स्वास्थ्य की दृष्टि से सोनू की अपेक्षा बेहतर था, लेकिन शिष्ट व्यवहार में सदैव पीछे रहता था। समाज में सभ्य बने रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जान लेने चाहिए। इन्हें अपने जीवन में भी सम्मिलित करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम अलग अलग हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक बच्चे के बारे में बात हो रही है कि सोनू और रमन 2 बच्चे थे जो मेरे पड़ोस में रहते थे। ऐसा लेखक कहता है कि जो मेरे पड़ोस में रहते थे, पहले वो हाथ जोड़कर नमस्ते करते, उसके बाद फिर वो दादाजी को पुकार कर उससे पास आकर उनसे बात करता था। लेकिन रमन दूर से ही आवाज करता हुआ आता और बिना अभिवादन, मतलब बिना नमस्ते किए वहां से निकल जाता था। आसपास के सभी लोग सोनू की तो बहुत तारीफ करते थे। क्यों? क्योंकि वो सोनू को बहुत शिष्टाचारी लगता था। लेकिन रमन का जो व्यवहार था वो सब कुछ बहुत ज्यादा अनुचित, बहुत ज्यादा गलत लगता था। क्यों? वो पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छा था, वो हर चीज में सोनू से आगे था, लेकिन रमन जो है वो शिष्टाचार में सोनू से अभी पीछे था। तो इस समाज में सभ्य यानी अच्छा बना रहने के लिए हमें हमेशा शिष्टाचारी रहना चाहिए। और शिष्टाचार के नियम बहुत हैं। शिष्टाचार अपने जीवन में सम्मिलित जरूर करना चाहिए। और हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि अलग अलग शिष्टाचार के नियम अलग अलग समाज के लिए अलग अलग है। तो चलिए पहला कौन सा नियम है वो पढ़ते हैं। पहला समाज का शिष्टाचार का नियम है विनम्रता। शिष्टाचार का सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। हमारी वाणी में और हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। किसी बड़े व्यक्ति के लिए आपका शब्दों का प्रयोग करना चाहिए एवं स्वयं से छोटे तथा समान स्तर के व्यक्तियों के लिए तुम्हें या तुम या आप का भी प्रयोग करना चाहिए। किसी भी बात का उत्तर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि कठोर वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि बराबर वालों तथा अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते समय हमारी वाणी मिठास से भरी होनी चाहिए, कटुता और कर्कशता नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ किसी के आने पर हमको उसका स्वागत प्रसन्नता यानी खुशी और संतोष से करना चाहिए। बड़े व्यक्तियों के बैठने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। हमें अक्सर देखते हैं कि पार्क एक ऐसा स्थान होता है जहाँ प्रत्येक वर्ग के लोग खेलने, योगा करने,
मित्रों से मिलने, निजी पशुओं को घुमाने व स्वयं घूमने के लिए एकत्रित होते हैं। मतलब सिर्फ एक पार्क ही ऐसी जगह है जहाँ हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग एकत्रित होते हैं। मगर पार्क में कूड़ा करकट फैलाना, पशुओं का शौच करवाना, धक्का मुक्की करना शिष्टता के विरुद्ध है। हमें पार्क संबंधी कुछ नियमों को अपनाकर अपनी शिष्टता दर्शानी चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता का होना आवश्यक है। बस या रेल में हमें महिलाओं को खड़ा देखकर उन्हें अपनी सीट देनी शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है। अगर आप बस, मेट्रो, ट्रेन कहीं पर भी आप किसी महिला को खड़े होकर जाता देखते हैं, यात्रा करते देखते हैं, तो आप उन्हें अगर अपनी सीट प्रदान करते हैं तो यह भी एक शिष्ट व्यवहार का ही उदाहरण है। अपने से बड़े व्यक्तियों के आगे चिल्लाकर बोलना या ठहाका लगाकर हंसना अनुचित माना जाता है। उसी प्रकार बड़े बुजुर्ग के साथ चलते समय उनके आगे चलने लगना भी अशिष्टता है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाजा खोल देना या फिर राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं और विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं। अगर कभी यह महसूस हो कि जिनके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है, तो उनकी कृपा प्राप्त की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर वह हमें दीनहीन समझकर हमारे प्रति नकारात्मक रूप से दया भाव रखने की चेष्टा कर रहा है, तो हमें ऐसी कोशिश से दूर रहना चाहिए। और पता है, शिष्टाचार का दूसरा गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। मतलब अगर किसी की कोई निजी बात है, वहां पर आपको अपना इंटरफेरेंस या फिर दखल नहीं देनी चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, मतलब उसकी सैलरी, उसकी उम्र, उसकी जाति, उसका धर्म आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना शिष्टाचार के विरुद्ध होता है। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलझना पलझना भी अशिष्टता है। मतलब जैसे आप लोग अगर अपने भाई बहन के बैग में से कोई भी सामान लेते हैं उनसे बिना पूछे, तो यह भी एक अशिष्टता में गिना जाता है। अगर आपको किसी सामान की जरूरत है, आपको किसी मदद की जरूरत है, तो आप अपने भाई बहनों, अपने पेरेंट्स यानी अपने माँ बाप इत्यादि लोगों से उसके लिए पहले उसकी इजाजत ले सकते हैं, तो वो शिष्टता में गिना जाएगा। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं शिष्टाचार का। तो बच्चों, दूसरा नियम है संबोधन। संबोधन क्या होता है? किसी का नाम लेने या लिखने से पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना अच्छी बात है। कुछ लोग इनके स्थान पर पंडित, डॉक्टर, बाबू, लाला, मियाँ, मिर्जा आदि लगाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग नाम के बाद जी लगाते हैं। यदि हम किसी को इस तरह संबोधित भी ना कर पाए तो हम सदैव आप कहकर पुकारना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं किसी का नाम अगर संबोधित कर रही हूँ, किसी का नाम ले रही हूँ, तो उनका नाम लेने से पहले हमें अगर लड़का है तो श्री, और अगर लड़की है यानी कि औरत है तो श्रीमती, और बेटी मतलब लड़की है तो कुमारी लगाना अच्छी बात होती है। और अगर आप ये नहीं लगा सकते हैं तो नाम के पीछे आप जी जरूर लगाइए। किसी कारणवश अगर आप इन तरीकों से उन्हें संबोधित ना कर पाए तो हमेशा, चाहे अपने से बड़ा हो चाहे अपने से छोटा हो, जरूरी नहीं कि अगर वो हमसे छोटा है तो हम उसको आप कह के संबोधित नहीं कर सकते, उसे भी हमेशा एक इज्जत से आप कह के ही संबोधित करना चाहिए। अगला शिष्टाचार का नियम है धन्यवाद। तो बच्चों, यदि कोई हमारे लिए कष्ट उठाता है या फिर हमारी सहायता करता है तो हमें उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या देना चाहिए? धन्यवाद यानी थैंक यू। अगर कोई आपकी किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से
आपकी मदद करता है, आपके लिए वो कष्ट उठा रहा है, तो आपको क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद, थैंक यू। अगला है भोजनावसर पर। दूसरों के साथ भोजन करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। चबाते समय मुंह से आवाज करना अच्छी बात नहीं। मतलब अगर आप किसी और के साथ क्या अगर आप अकेले भी खाना खा रहे हैं तो उसमें अधीरता मतलब जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए और खाने को हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए और खाते समय कभी भी मुंह से आवाज नहीं करनी चाहिए। हमेशा मुंह बंद कर कर ही हमें खाना चबाना चाहिए। और अगर घर में कोई अतिथि आता है तो उनके लिए रुचिकर भोजन परोसना चाहिए। मेहमानों के खाने के बाद ही उनके बर्तन में अनावश्यक भोजन परोस देना उचित नहीं। तो बच्चों, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उन्हें बहुत ही रुचि के साथ भोजन परोसना चाहिए और भोजन परोसते समय अगर उन्होंने खा लिया है या वो भोजन के लिए मना कर रहे हैं तो हमें जबरदस्ती उनकी थाली में, उनकी प्लेट में भोजन नहीं परोसना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अन्न का अनादर होता है और हमें खाने को वेस्ट, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगला शिष्टाचार का क्या नियम है? अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। अनुशासन शिष्टता का एक अनिवार्य साधन है, मतलब एक जरूरी साधन है। अनुशासन समाज में नैतिक नियमों का पालन करना भी हो सकता है। किसी मंदिर, मस्जिद या ऐसी अन्य जगहों पर प्रवेश करने से पहले जूते बाहर रखना, सड़क की बाईं ओर चलना आदि अनुशासन के प्रमुख उदाहरण हैं। समय पर अपना काम करना, नियमित समय पर पहुंचना अनुशासन का पालन है। तो यह था अनुशासन। अगला शिष्टाचार का नियम है व्यवहार। किसी सभा या बैठक में शोर मचाना, किसी वक्ता को अपनी बात कहने का मौका न देना अशिष्टतापूर्ण व्यवहार है। राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के समय बैठे रहना, चलना, बोलना भी अशिष्ट व्यवहार है। हमें राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम के समय बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा यानी बिल्कुल अपनी बॉडी को सीधा रखकर, एक बिना मूवमेंट की बॉडी रखकर उसके लिए एक सम्मान पूर्वक व्यवहार दिखाना चाहिए। अपने मन में संयम रखकर हमेशा काम करना शिष्ट व्यवहार है। शिष्टाचार से मन में प्रसन्नता मिलती है। अगर आप अपने हर कार्य को शिष्टाचार के साथ करते हैं तो देखना आपको भी जरूर अपने हर कार्य के बाद एक प्रसन्नता जरूर मिलती होगी। तो यह था शिष्टाचार के ऊपर निबंध। तो चलिए अब हम कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, यानी शब्दार्थ पढ़ते हैं। अनिवार्य मतलब जरूरी, नियमित मतलब रोज होने वाला, श्रेष्ठ मतलब सज्जन, प्रसन्नता मतलब खुशी। अगला है अभिवादन मतलब आदर सत्कार करना। अनुचित मतलब जो उचित ना हो। कटुता मतलब कड़वाहट। अधीरता मतलब जल्दबाजी। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिन शब्दों का आपको सही तरीके से उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करिए। पहला शब्द है व्यवहार। व्यवहार। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। अगला शब्द है सम्मिलित। 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 अगला शब्द है नम्रता। 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 उससे अगला शब्द है कर्कशता। कृक्षता। रुचिकर। रुचिकर। आखिरी शब्द क्या है? अशिष्टता। अशिष्टता। तो बच्चों, इन शब्दों का बार बार उच्चारण करके इन शब्दों का अभ्यास करना है आप लोगों को। तो चलिए, जो निबंध हमने अभी शिष्टाचार के ऊपर पढ़ा
उस निबंध का अब हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए, अभ्यास कार्य जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर बताना है। तो बताइए बच्चों। क, किसी बड़े व्यक्ति के बुलाने पर आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपको बुलाता है तो आप उनमें किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? बताइए बताइए। वेरी गुड। तो हम इसमें आप या फिर आपका शब्दों का प्रयोग करेंगे। ख, विनम्रता किन किन के प्रति होनी चाहिए? वेरी गुड। विनम्रता हमें हमेशा अपने से छोटे और अपने से बराबर के लोगों के लिए विनम्रता, बराबर मतलब जो आपके बराबर की उम्र के हैं या आपसे छोटी उम्र के हैं, उनके लिए हमेशा विनम्रता का भाव आप लोगों के हृदय में, आप लोगों के दिल में जरूर होना चाहिए। ग, दूसरों की निजी बातों में दखल देना क्या कहलाता है? वेरी गुड। अशिष्टता पूर्ण व्यवहार। किसी की निजी बात में घुसना आपका अशिष्टतापूर्ण व्यवहार कहलाता है। घ, शिष्टाचार से मन को क्या मिलती है? वेरी गुड। शिष्टाचार से मन को मिलती है प्रसन्नता। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का आपको सही सही उत्तर बताना है, सही सही उत्तर लिखना है। क, सोनू सबका मन क्यों मोह लेता था? बताओ। वेरी गुड। सोनू सबका मन इसीलिए मोह लेता था। क्यों? क्योंकि वो एक शिष्टाचारी बच्चा था। मतलब भले ही वो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कम था, लेकिन वो सबके साथ आदरपूर्ण व्यवहार और शिष्टाचार के साथ रहता था। सबको नमस्कार करना, सबकी बात का आदर करना, हर किसी की बात को मानना, इसलिए ही सोनू सबका मन आसानी से मोह लेता था। ख, सभ्य नागरिक बने रहने के लिए हमें क्या क्या जानना चाहिए? तो बच्चों, सभ्य नागरिक बनने के लिए हमें शिष्टाचार, अनुशासन और शिष्ट व्यवहार के बारे में जान लेना चाहिए, जिससे आप सभ्य नागरिक बने रहेंगे। ग, शिष्टाचार के कौन कौन से गुण हैं? बताइए। वेरी गुड। शिष्टाचार के कई गुण हैं। पहला विनम्रता, दूसरा संबोधन, तीसरा अनुशासन, चौथा धन्यवाद, पांचवा क्या था बच्चों? व्यवहार, कि आप किस तरह का व्यवहार किसके साथ करते हैं, यानी कि सभ्य व्यवहार। यह थे शिष्टाचार के गुण। घ, धन्यवाद कब और कैसे देना चाहिए? वेरी गुड। तो हमें धन्यवाद तब देना चाहिए जब कोई व्यक्ति हमारे लिए कष्ट उठाता है या हमारी किसी भी तरह की परिस्थिति में हमारी सहायता करता है, तो हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। ण, विनम्रता और दीनता में क्या अंतर है? तो बच्चों, विनम्रता हमें हमेशा हमारे बराबर के लोगों के लिए या अपने छोटे लोगों के लिए एक पोलाइट नेचर यानी कि एक विनम्रता होनी चाहिए। लेकिन जो दीनता है, यानी कि अगर कोई हमारे प्रति नकारात्मक दया भाव रखकर हमारे लिए कोई भी चीज कर रहा है या हमारी सहायता कर रहा है, तो उसे हम दीनता कहते हैं। हमें किसी के लिए भी एक नकारात्मक दया भाव अपने हृदय में, अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है जिसमें आपको कुछ शब्द दे रखे हैं और उसके नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं, जिन वाक्यों को आपको पढ़कर उनमें रिक्त स्थान वाली जगह पर सही शब्द को भरकर वाक्य को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, यदि कोई हमारी सहायता करते हैं तो हमें उन्हें डैश देना चाहिए।
क्या देना चाहिए? वेरी गुड, तो हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगला वाक्य है विनम्रता और डैश में अंतर है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे दीनता। विनम्रता और दीनता में अंतर है। अगला वाक्य है मनुष्य एक डैश प्राणी है। कौन सा प्राणी है? सामाजिक, यानी कि सोशल। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला वाक्य है बस रेल की यात्रा के दौरान हमें वृद्ध यानी कि बूढ़े एवं महिलाओं को अपनी सीट दे देनी चाहिए। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, वह कौन से नैतिक मापदंड है जिनसे सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है? सोचकर बताइए। तो बच्चों बताइए ऐसे कौन से नैतिक मापदंड है जो हमारे सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। ये आपको अपनी कक्षा में चर्चा कर अपने सहपाठियों से इसकी चर्चा कर या थोड़ा सा गूगल रिसर्च कर इसका जवाब आपको अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनका आपको बताना है कि उनका क्या मेल होगा। बताओ बच्चों। सहायक के प्रति कृतज्ञता। वेरी गुड। अगला है व्यवहार में क्या होनी चाहिए? विनम्रता। अगला है वाणी में। वाणी कैसी होनी चाहिए? मीठी। वाणी में मिठास होनी चाहिए। अगला है छोटे के प्रति क्या होना चाहिए? छोटे के प्रति हमारे दिल में स्नेह होना चाहिए और बड़ों के प्रति आदर। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको एक एक वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द है संयम। संयम से क्या वाक्य बनेगा? वेरी गुड। तो संयम से हम बनाएंगे कि हमें हमेशा संयम से काम करना चाहिए। अगला है अनुशासन। अनुशासन से क्या वाक्य बनेगा? वेरी गुड। अनुशासन का पालन हमें सदैव करना चाहिए। अगला है विनम्रता। वेरी गुड। तो हमने विनम्रता से बनाया। विनम्रता एक शिष्टाचार का गुण है। विनम्रता एक शिष्टाचार का गुण है। अगला है शिष्टाचार। शिष्टाचार से क्या वाक्य बनेगा? वेरी गुड। तो हमने शिष्टाचार से बनाया कि हमें शिष्टाचार को अपनाना चाहिए। हमें शिष्टाचार को अपनाना चाहिए। मेहमान। तो बच्चों एक बात बताओ, मेहमान से हम क्या वाक्य बनाएंगे? मेहमान का हमें सदैव सम्मान से स्वागत करना चाहिए। मेहमान का हमें हमेशा सदैव सम्मान से स्वागत करना चाहिए। प्रश्न 7, दिए गए वाक्य पढ़िए और बताइए कि इन अवसरों पर हमें कैसा आचरण करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आपको कुछ अवसर के बारे में बता रहे हैं कि इन अवसरों पर आपको कैसा आचरण करना चाहिए, यानी कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस शिष्टाचार के नियम को अपनाना चाहिए, ये आपको बताना है। तो पहले हो जब हम सभा में बैठे हैं। तो जब हम सभा में बैठे होते हैं
तब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? वेरी गुड, तब हमें सभ्य व्यवहार करना चाहिए। अगला है, जब राष्ट्रीय गान गाया जा रहा हो तब भी हमें सभ्य व्यवहार करना चाहिए। अगला है, जब हम भोजन कर रहे होते हैं तब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? वेरी गुड, तब हमें धीरता से काम लेना चाहिए। अगला है, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तब आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? वेरी गुड, तब हमें सभ्य व्यवहार करना चाहिए। अगला है, जब हमारे लिए जब कोई कुछ करता है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 8, आप अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? 5 पंक्तियों में लिखिए। तो बच्चों, आप लोगों को बताना है कि आप अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सभ्य व्यवहार करते हैं या उनके साथ क्रूरता रूप से व्यवहार करते हैं। 5 पंक्तियों में आपको उसका जवाब लिखना है। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 9, शिष्टाचार का मूल आधार एक दूसरे के प्रति सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग आदि का व्यवहार रखना है। अपने जीवन में शिष्टाचार के महत्वपूर्ण तत्वों का समावेशन किन कार्यों के लिए करते हैं? उसका आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आपको बताना है कि जो शिष्टाचार का मूल आधार है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग आदि का व्यवहार रखना है। आप अपने जीवन में जो शिष्टाचार के महत्वपूर्ण तत्व हैं, वो किन कार्यों के लिए करते हैं और उसका आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनालिटी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? आपको इसका जवाब अपने शब्दों में यहाँ दिए गए रिक्त स्थान पर लिखना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा ये शिष्टाचार का पाठ अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।